नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों आज बेलन पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सिलेंडर से आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस टॉपिक को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज़ें सीक्वेंस से अरेंज है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कॉन्सेप्ट से सीखते हैं कि ये सब फार्मूला आया कैसे। अपने को सिर्फ फार्मूला रटना है। 10th बोर्ड में अपने को सिर्फ फार्मूला रटना है, लेकिन मान लो ये फार्मूला आपको याद नहीं आया एग्ज़ाम में याद नहीं आया ये फार्मूला, तो अपन ये फार्मूला निकाल कैसे सकते हैं उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। क्या है अपने पास आज का टॉपिक? बेलन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत बनते हैं यहाँ से। बेलन अर्थात सिलेंडर, उसका अपने को क्या क्या चीज़ समझ में आना चाहिए। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वक्र पृष्ठ अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते किसको हैं? तो देखिए, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक बेलन है। कैसे समझ में आ रहा है? इसके ये जो एक सरफेस है, एक पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, दो इसमें क्या रहेंगे? वृत्तीय पृष्ठ, सर्कुलर सरफेस रहेंगे। एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला सर्कुलर सरफेस। अब इसके बाद जो बचा सरफेस, वो सरफेस है कुछ इस तरफ से, ठीक है, कुछ इस तरह है वो सरफेस। तो ये वाला जो सरफेस है यही क्या कहलाता है? आपका कर्व्ड सरफेस या फिर वक्र पृष्ठ। अपने को निकालना है अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है। एग्जाम में जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपको पूछा गया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करके। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया, मतलब कि मेरे को इस और इस कॉर्नर से कोई मतलब नहीं है। मेरे को इस सरफेस और इस सरफेस से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है इस वाले सरफेस से। तो इस वाले सरफेस का मेरे को एरिया चाहिए, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा? तो थोड़ा सा सीखते हैं इस चीज़ को कि एरिया का जो मेन फार्मूला है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के रूप में लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, इसको मैं काट दिया बीच से, इसको मैं काट दिया बीच से और इसको फैला दिया, तो ये एक आयत के रूप में दिखेगा। पहली बात तो ये कि इसका परिधि कौन सा दिख रहा है? ये सर्कुलर सरफेस दिख रहा है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। ये अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो ये क्या है? 2πr है। किसका बोल रहे हैं? सर्कुलर सरफेस का एरिया, सर्कुलर सरफेस का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस या परिधि क्या होता है? 2πr। अब ये 2πr है जी, तो देखिएगा इसमें और अच्छे समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा है, इसमें ऐसा है कुछ ये स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये कितना समझ में आ रहा है? 2πr। अगर मैं इसको खोलूं भी, ये 2πr है और ये क्या है? h है। जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है। हाइट कितना है इसका? हाइट बोले चाहे लंबाई बोले, किसका? बेलन का, सिलेंडर का लंबाई कितना है या हाइट? h है। अगर मैं इसको खोलूं और ये कितना हुआ है? 2πr। तो ये 2πr जब खुलेगा ऐसे कुछ, तो ये कितना रहेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? 2πr। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? h है। तो 2πr इंटू h क्या हो जाएगा? इस आयत का क्षेत्रफल। ये आयत बना कैसे? ये पहले सिलेंडर था, मैं बीच से इसको क्या कर दिया? काट दिया, फिर ये क्या बन गया? आयत, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2πr है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? h है। r क्या है? तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या है। कौन सा बोल रहा हूँ? r। जबकि h क्या है? बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। अब इतना चीज़ समझ में आ गया, तो मैं बोला क्या चीज़ उसको एक बार लिखता हूँ। क्या बोले कि ये एक बेलन था,
ये एक बेलन था जिसमें ये क्या है आर है, और इसको मैं बीच से काट कर, यहीं से इसको काट कर मैं खोल रहा हूँ। तो खोलूँगा तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है h है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई या ऊंचाई बोलेंगे वो कितना h है। ये बेस को मैं खोला ऐसे तो वो क्या था 2πr था, तो ये क्या हो गया 2πr। अब मैं एरिया निकालूँ इसका, तो एरिया निकालूंगा तो लंबाई गुना चौड़ाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, 2πr इंटू h, 2πr इंटू h, यही क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हुआ है वक्र पृष्ठ का, किसका, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया कि इसमें 3 ठोक सरफेस है ना। सरफेस कितने इसमें 3 है, एक है आपका कर्व्ड सरफेस अर्थात वक्र पृष्ठ, एक है आपका वृत्तीय अर्थात सर्कुलर पृष्ठ, और फिर तीसरा क्या चीज़ है आपका वृत्तीय अर्थात सर्कुलर पृष्ठ। जितना वृत्तीय पृष्ठ ये है उतना ही वृत्तीय पृष्ठ ये होगा। इसका एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अपन पढ़े हैं πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² 2πrh, πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। तो लिखते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना बोल रहे हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2πrh क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का एरिया, फिर है क्या चीज़ आपका, यहाँ पर भी बेस दिख रहा है एक ठोक, तो ये क्या है πr² प्लस πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को पता है 2πrh है, πr² 2πr² प्लस 2πrh, दोनों में कॉमन दिख रहा है अपने पास 2πr, यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पे कॉमन निकालने से बच गया क्या चीज़ r, जबकि यहाँ कॉमन निकालने से बच गया अपने पास h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr इंटू r प्लस h। r क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब आयतन निकालना है आपको, आयतन निकालना है तो आयतन के लिए क्या कीजिए, इस सिलेंडर में पानी भरिए आप। अगर पानी भरना है, आयतन का हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना अपने को, तो आयतन का यही कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें पानी भरते जाइए। तो जैसे मैं पानी भरूंगा तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये वाला जो निचला जो सिरा है वो भरना चालू होगा। निचला सिरा किस रूप में है, इसका क्षेत्रफल क्या है πr² है निचले सिरे का, πr², फिर उसके बाद ऊपर का πr², फिर उसके बाद और ऊपर का πr², क्षेत्रफल भरते जाएगा किससे, पानी से। कहाँ तक भराएगा, h हाइट तक। फिर से πr² करके पानी भरते जाएगा उस क्षेत्रफल में, कितने हाइट तक भरते जाएगा, h हाइट तक। वही मेरा क्या हो जाएगा आयतन। आयतन किसको बोलते हैं कि वॉल्यूम का आप क्या कर रहे हो, डेफिनेशन दे रहे हो, तो मटेरियल कंसिस्ट ऑन इट, मतलब कि पदार्थ जो उस संरचना के भीतर भरा जा सके। ठीक है, ये क्या संरचना दिख रहा है, बेलन, और पदार्थ कितना भरा जा सकता है इसमें, πr² करके कहाँ तक, h हाइट तक। तो πr² प्लस πr² मैं h हाइट तक जोड़ूंगा, उससे अच्छा है πr² इंटू क्या कर डालूँ मैं, h कर डालूँ। तो क्या हुआ, आयतन बराबर अपन जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, गुना में क्या बचा है, फिर ऊंचाई बचा है, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल को क्या बोले, आयतन बोल रहे ना, आयतन का किसका, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया कौन सा एरिया, बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, πr² है,
आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। कितने हाइट तक जाना है आपको, एच हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या बोलेंगे बेलन का आयतन। अब इतना सारा चीज आपको अगर समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान जाने वाला है। प्रश्न में आपको पूरा सब चीज़ दे दिया रहेगा, आपको जो फाइंड करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से इस चैप्टर से आपके 10th में तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जाओगे, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पे आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाओगे वहाँ पे आपको इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों से। प्रश्न पहला दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को सिलेंडर दिया है जिसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो आपको एग्ज़ाम में वही चीज़ है कि जो दिया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है पहले, कि व्हाट इज़ गिवन टू अस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इस चीज़ को अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं भाई एक बार कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना, आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ है, ऊंचाई मतलब कि हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करना है अपने को, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, निकालना है। अब देखिए एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी प्रश्न आया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, खासकर साइंस और मैथ्स में, आपको अगर वहाँ पे डायग्राम बनाना समझ में आ रहा है तो बिल्कुल डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाओगे तो जो चेक करने वाला है उसके दिमाग में पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, इसका डायग्राम कुछ किस प्रकार से बनेगा। ये क्या हो गया, एक बेलन है जिसमें ये क्या हो गया, आर का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 14 सेंटीमीटर। एच हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू 3.14 मत लगा देना, होता है 3.14, लेकिन वो 3.14 कहाँ से आया, 22/7 से आया, 22/7 से ही क्या आया है अपना 3.14। 3.14 लगाओ तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे फिर। तो पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7, ये अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। और पूछा क्या चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और फार्मूला याद हो गया, दिया क्या चीज़ है, निकालना क्या चीज़ है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन फिर करने आना चाहिए अपने को। तो किया जाए, इसको मैं भाग दूंगा, 7 एकम 7 होगा और ये 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 2 आया, 10 है, 2 है, 22 है। तो 2 का गुणा 2 से कर दो पहले, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का गुणा 10 से करोगे 40 हो गया। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दहम 10, सॉरी 4 दहम 40, फिर है 22 गुना कितना मिल गया 40, 22 का गुणा 40 से करते हैं। तो भाई आप 4 का गुणा सिर्फ कीजिए, 0 तो आना ही है इकाई अंक में, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880। आंसर अगर आप लिखे तो नंबर नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरिया है और एरिया को बिना यूनिट के नहीं दर्शा सकते। यहाँ पे यूनिट चल रहे सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या आना है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट अर्थात मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर,
ये सब स्क्वायर के फॉर्म में रहेंगे, मतलब वर्ग के फॉर्म में रहेंगे। जबकि आयतन के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब, ये सब चीज़ क्या होता है, आयतन का मात्रक। तो इसमें मात्रक क्या आएगा, सभी चीज़ें क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सिंपल सी बात है, इसका मात्रक क्या आने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। अब निकाल लेते हैं अपन, और क्या चीज़ पूछा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। यहाँ पे सब फार्मूला दिख रहा है आपको। टोटल सरफेस एरिया कितना है अपने पास, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। रखा जाए मान 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना समझ आ रहा है, 14 इंटू, देखिए जैसे जैसे आपको दिया है उसी हिसाब से रखना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू भी नहीं लगाते और r प्लस एच लिख देते हैं, 14 प्लस 10 और ऐसे लिख दिए। ऐसे आप लिखोगे तो भी गलत है, वो 14 इंटू 14 प्लस 10 ये गलत है। क्यों, बॉडमस रूल के हिसाब से फिर आप जाने लगोगे तो फिर 14 इंटू 14 करना पड़ जाएगा पहले। तो जैसे दिया है उस हिसाब से अपने को लिखना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट जहाँ पे है वहाँ पे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट आपको ये बता रहा है कि आप सबसे पहले किसको सॉल्व कीजिए, 14 प्लस 10 को। 14 प्लस 10 कितना होगा, 24। 14 प्लस 10 कितना हो गया, 24 इंटू ये 14 इधर क्या चल रहा है, 2 इंटू 22/7। ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। बचा क्या अपने पास, 2 22 2 24। आप क्या कर लीजिए, 2 दूनी 4। अब ये हो गया 2 दूनी 4, 4 का गुना 22 से कर दीजिए, कितना आएगा 88। 4 का गुना किससे कर दिए, 22 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना कितना बच गया अपने पास, 24। अब इसको सिंपल अपन सॉल्व कर देते हैं, जिस हिसाब से आप करते हो, गुना करते हो। 88 इंटू 24 कितना आएगा, 4 8 32 हासिल आया 3, 4 8 32, 32 और 3 35, फिर 2 8 16 हासिल आया 1, 2 8 16 1 17। ठीक, यहाँ से आया 2 6 5 11 हासिल आया 1, 7 3 10, 10 और 1 11, फिर हासिल 1, तो 1 और 1 2, तो 2112 मात्रक क्या लगना है। फिर से आपको क्या बोला, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कौन सा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ही तो निकाले अपन, तो ये कितना आएगा अपने पास, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहीं पर मेरे को ऐसे चेक करने का नहीं होता है, इसलिए आप लोग अगर कोई गलती हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब सेम इस प्रश्न में भी है, आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। इस बार क्या कर दिया, दूसरे प्रश्न में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया अपने को। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू अपने को पता है पाई r, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया उसमें 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब कि r का वैल्यू दे दिया है, रेडियस का वैल्यू दे दिया है, ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करना है भाई, 3696 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए एग्जाम में आपको डायामीटर दिया है कि रेडियस दिया है, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से रख देना। मान लो यहीं पे अगर वो डायामीटर दे दिया रहता तो रेडियस हो जाता 7, क्योंकि रेडियस क्या होता है, d/2, व्यास का आधा होता है क्या, त्रिज्या। आपको एग्जाम में दिया क्या और आप लिख क्या रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आमतौर पे यही गलती होता है। h निकालना है तो h निकलेगा यहाँ से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको गुना नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों गुना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये क्या है, 3696 है। इसके डिवीज़न में जाएगा कौन, मतलब भाग में जाएगा कौन, 2 गुना 22 गुना 2। तो आखिर कटाना तो पड़ेगा ही मेरे को, तो काहे इसको ज़बरदस्ती गुना करके रखूँ फिर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 3696 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2। कटाना तो है ही, इसलिए मैं क्या किया, इधर इसको गुना करके नहीं रखा। तो क्या क्या चीज़ हो रहा है यहाँ से,
भाग दिया जाए एक बार, 2 से भाग देते हैं तो, या तो फिर डायरेक्ट किया जाए 22 से भाग देंगे। अब 22 से भाग देने नहीं आता तो अपन कर लेते हैं 11 से भाग, क्योंकि ये कितना हो गया 11 दूनी 22। इसको देखते हैं 11 से कितने बार जाता है, 11 तिया 33। देखो सबसे पहली बात मेरे को तो ये कि ये 11 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा, कैसे पता चल रहा है, ये डिवीज़न में है 3696 को डिवाइड कर रहे हैं कौन, इतने सारे लोग। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन एग्जामिनर क्या किया रहेगा, अच्छा ही प्रश्न रहेगा, पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं रहेगा। इसलिए हो सकता है कि ये पूरा का पूरा भाग जा रहा हो, किससे, 22 से। 22 का पहाड़ा मेरे को पढ़ने नहीं आता है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ पहले 11 का। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33। कितना बोल रहे हैं, 11 तिया 33 हासिल आया, मतलब शेष बच गया अपने पास 3 और 9 39। फिर 11 तिया 33, 39 में 33 को घटाएंगे कितना बचेगा, 6 और 6 कितना हो गया 66। मैं जानता हूँ 11 6 के कितना होता है 66। तो ये हो गया 336 बटे 2 गुना 2 गुना 2, इतना सब चीज़ आया। अब इसको और सॉल्व किया जाए या फिर डायरेक्ट अब कर दिया जाए, कर देते हैं गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आसान हो गया अपने लिए चीज़ें। तो h इक्वस टू 336 डिवाइडेड बाई 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से कितना मिलेगा फिर, h इक्वस टू 8 चौक 32, 8 चौक 32, शेष फल कितना आया 1, रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास 1। तो 1 और 6 कितना हो गया 16, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16। ये आपका आंसर नहीं है जब तक आप मात्रक नहीं लगाओगे। हाइट है, ऊंचाई किस में रहता है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये सब क्या है, ऊंचाई के मात्रक हैं। लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई के, ये सब मात्रक हैं। तो इसका मात्रक क्या आएगा, आपको प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर के फॉर्म में सब चीज़ें, तो इसका भी मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये अपने को मिल गया हाइट, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 42 सेंटीमीटर। अब इसी आधार पे आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना निकल रहा है आपसे। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हाइट दे दिया गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात किसका मान दे दिया गया 2 पाई RH इक्वस टू 88। 2 पाई RH इक्वस टू 88 अपने को H दे दिया हुआ है, निकल क्या जाएगा इससे, R का मान निकलेगा। वह अपना आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है आपको व्यास, व्यास मतलब कि डायामीटर। तो भाई पहले आप R निकालिए, R को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि हर चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसी टॉपिक पे आधारित और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।